सुनो मेरे साधक, आज जो शब्द तुम्हारे कानों तक पहुंच रहे हैं उन्हें कोई सामान्य बात मत समझना। यह सिर्फ वीडियो नहीं है, यह तुम्हारे भाग्य की फाइल पर लिखा हुआ एक अंतिम नोटिस है। दावे के साथ कहता हूं, लिखकर रख लो। आज जो सच्चाई मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं उसे सुनकर तुम खुद अपने आंसू रोक नहीं पाओगे, क्योंकि पहली बार तुम्हें कोई बिना झूठ बिना घुमा फिराकर तुम्हारे दिल की असली हालत बता रहा है। तुम बाहर से हंसते हो, मजाक करते हो, रिश्तेदारों के बीच मुस्कुराते हुए बैठे रहते हो, सोशल मीडिया पर स्टेटस लगाते हो, लेकिन सच यह है कि रात के सन्नाटे में तुम्हारा तकिया तुम्हारे आंसू जानता है, तुम्हारा तकिया तुम्हारी कहानी जानता है। तुमने पिछले कुछ सालों में इतना सहा है जितना कई लोग 7 जन्मों में भी नहीं सहते। लोगों ने तुम्हें गलत समझा, तुम्हारी नीयत पर शक किया, तुम्हारे त्याग को कमजोरी समझ लिया। तुमने अपनी तरफ से रिश्ते बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन बदले में तुम्हें क्या मिला? ताने, तिरस्कार और अकेलापन। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मत कर्मकृत मत परमो, जो मेरे ऊपर भरोसा रखकर अपना कर्म करता है मैं उसका कभी साथ नहीं छोड़ता। तुमने भी कर्म तो अपना निभाया, लेकिन साथ देने वाले इंसान नहीं मिले। इसी वजह से आज तुम्हारा दिल इतना भारी है कि तुम्हें खुद लगता है कि काश कोई हो जो हमें सचमुच समझ सके। आज मैं वही काम करने आया हूं। ध्यान से सुनो, अभी जो समय चल रहा है ना, यह तुम्हारे जीवन का सबसे नाजुक मोड़ है। एक तरफ किस्मत तुम्हें ऊपर उठाने की पूरी तैयारी में है, दूसरी तरफ कुछ लोग, कुछ परिस्थिति, कुछ गलत फैसले तुम्हें अंदर से तोड़ देने के इंतजार में बैठे हैं। आज की रात से लेकर आने वाले दिनों तक एक ऐसा योग बन रहा है जहां सच और झूठ की लड़ाई तुम्हारे सामने खुले मंच पर होगी। तुम्हारे बारे में जो बातें पीठ पीछे की गई, जो साजिशें तुमसे छुपाकर बुनी गईं, उनका पर्दा अब उठने वाला है। आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं वह डरा भी सकता है और तुम्हें मजबूत भी बना सकता है, क्योंकि जो पोल खुलने वाला है वह सिर्फ दूसरों का नहीं, तुम्हारे अपने दिल का भी है। तुम सोचते हो कि सिर्फ लोगों ने तुम्हारे साथ गलत किया, लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि कई जगह तुमने खुद अपने दिल के साथ अन्याय किया है। जहां नहीं कहना था वहां हां कहा, जहां छोड़ देना था वहां जिद में पकड़कर बैठे रहे, जहां खुद को चुनना था वहां सिर्फ दूसरों की खुशी चुनते रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती रही। अब ग्रह ऐसी चाल चल रहे हैं कि या तो तुम खुद को पहचान लोगे या जिंदगी भर वही गलतियां दोहराते रहोगे। शनिदेव इस समय तुम्हारे कर्मों का हिसाब बहुत बारीकी से देख रहे हैं। राहु तुम्हारे आसपास के फरेब को उजागर करने के लिए सक्रिय है और चंद्रमा तुम्हारे मन के भीतर छुपी पीड़ा को सतह पर लाने की तैयारी में है। इसीलिए अचानक तुम्हें बेचैनी बढ़ी हुई महसूस हो रही होगी। कभी बिना वजह दिल घबराता है, कभी अचानक गुस्सा आ जाता है, कभी आंखें बिना कारण भर आती हैं। यह सब संकेत हैं कि अंदर दबा हुआ सच अब और ज्यादा देर तक बंद कमरे में नहीं रह सकता। तुम्हारी जिंदगी में 4 तरह की भयंकर घटनाएं जन्म लेने की तैयारी कर चुकी हैं। नाम से मत डरना। भयंकर का मतलब हमेशा बुरा नहीं होता। कई बार यह झटका ऐसा होता है जो इंसान को उसकी असली जगह पर पहुंचा देता है। सबसे पहले तुम्हारी इज्जत को लेकर एक बड़ी स्थिति बनेगी। जहां लोगों ने तुम्हें गलत साबित करने की कोशिश की थी, वहीं कोई ऐसा मोड़ आएगा जहां या तो तुम टूटकर गिर जाओगे या फिर अपनी सच्चाई के दम पर खड़े रहोगे। अगर तुमने उस वक्त गुस्से, बदले या तानों में आकर गलत शब्द बोल दिए तो ऊपर वाला भी तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर तुमने चुप रहकर सच के साथ खड़े रहना चुन लिया तो वहीं से तुम्हारी इज्जत का नया अध्याय शुरू होगा। दूसरा झटका तुमको रिश्तों के स्तर पर लगेगा। कोई ऐसा व्यक्ति जो तुम्हारे बहुत करीब है, जिसके लिए तुम सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हो, वही तुम्हारे बारे में ऐसी बात बोलता है या ऐसा काम करता दिख सकता है कि तुम्हारा दिल चीर के रख दे। तुम सोचोगे कि मैंने तो कभी इसके लिए बुरा नहीं सोचा, फिर इसने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया। यही वह क्षण होगा जहां तुम्हारी आंखों से आंसू अपने आप बहने लगेंगे। लेकिन वहीं से तुम्हें यह समझ भी आएगी कि ईश्वर कभी तुम्हें उससे दूर नहीं करता जो तुम्हारे लिए बना है। वह सिर्फ उन्हीं को तुमसे अलग करता है जो आगे चलकर तुम्हारी रूह तक को घायल कर देते। तीसरी घटना तुम्हारे काम और धन से जुड़ी होगी। लंबे समय से कोई पैसा अटका हुआ है, कोई अवसर टला हुआ है, कोई प्रमोशन या काम की पहचान रुकी हुई है, वहां अचानक से हलचल होगी। लेकिन साथ ही यह खतरा रहेगा कि लालच, जल्दबाजी या किसी की मीठी बात में आकर तुम गलत कागज पर, गलत डील पर, गलत भरोसे पर हां कर सकते हो। अगर तुमने सिर्फ ज्यादा के लालच में सही को छोड़ा तो चोट खाओगे। लेकिन गीता का ज्ञान अगर यहां तुमने पकड़ लिया, युक्ताहार विहारस्य यानी संतुलन में रहकर फैसला लिया, तो वही घटना तुम्हारे लिए जीवन की सबसे बड़ी शुभ शुरुआत बन सकती है।
चौथा और सबसे भयंकर मोर्चा तुम्हारे अपने भीतर है। तुमने अभी तक खुद को बस मजबूर, बेचारा, किस्मत का मारा समझा है, लेकिन अब जो सच्चाई सामने आएगी वह यह होगी कि तुम जितना सोचते थे उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो। तुम्हारे अंदर जो धैर्य है, जो सहनशीलता है, जो दूसरों का दर्द महसूस करने की क्षमता है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरने वाली है। बस फर्क इतना है कि अभी तक तुमने इन गुणों को सिर्फ दूसरों के लिए इस्तेमाल किया। अब ब्रह्मांड तुमसे कह रहा है, अब अपने लिए भी जीना सीखो। मेरे साधक, अगर तुम्हें लग रहा है कि यह सब बातें सीधा तुम्हारे दिल पर लगी हैं, तो यह संयोग नहीं है। ब्रह्मांड कभी भी बिना वजह किसी के रास्ते में कोई संदेश नहीं भेजता। अगर यह वीडियो, यह शब्द, यह आवाज इस समय तुम्हारे मोबाइल के जरिए तुम्हारे दिल तक पहुंच रही है, तो समझ लो ऊपर वाले ने तय कर लिया है कि अब तुम्हें अंधेरे में भटकने नहीं दिया जाएगा। अब या तो तुम खुद को पहचानोगे या मजबूरी तुम्हें पहचानने पर मजबूर कर देगी। अब सबसे जरूरी बात, आज से लेकर आने वाले 7 दिनों तक तुम्हें अपने गुस्से, अपनी जुबान और अपनी प्रतिक्रिया पर खास नजर रखनी होगी। कोई तुम्हारे खिलाफ झूठ बोलेगा, कोई तुम्हारा नाम लेकर गलत कहानी गढ़ेगा, कोई तुम्हें उकसाएगा कि तुम कुछ ऐसा कह दो जिसका फायदा वह बाद में तुम्हारे खिलाफ उठा सके। लेकिन तुम याद रखना, महाभारत में भी कृष्ण ने अर्जुन को पहले शांत रहना सिखाया, तभी तो धर्म की विजय हो पाई। अगर अर्जुन भी गुस्से में आकर बिना सुन समझे तीर चलाने लग जाता तो शायद इतिहास कुछ और होता। तुम्हारे लिए भी यही इम्तिहान है। आज अगर तुमने चुप रहकर सिर्फ इतना कह दिया, सत्य का समय आने दो, तो ऊपर वाला तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा। लेकिन अगर तुमने खुद ही अपना पोल खोलने की जल्दी की, भावनाओं में बहकर गलत शब्द बोल दिए, तो जो लोग तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं उन्हें मौका मिल जाएगा। अब सुनो, एक छोटा सा काम तुम्हें आज से शुरू करना है। रात में सोने से पहले अपनी दोनों हथेलियों को जोड़कर अपने सीने पर रखना, आंखें बंद करना और मन ही मन इतना कहना, हे प्रभु, यदि कोई मेरे खिलाफ गलत सोच रहा है या साजिश कर रहा है तो उसका सच मेरे सामने लाओ और मुझे उसे संभालने की ताकत दो। इसके बाद 3 गहरी सांस लेकर शांति से सो जाना। यह साधारण सा दिखने वाला संकल्प तुम्हारे लिए कवच बनेगा। सच्चाई को सामने लाने का काम ऊपर वाले पर छोड़ दो। तुम बस अपने कर्म और अपने चरित्र पर ध्यान दो। और यदि तुम्हारे दिल में सचमुच यह इच्छा है कि तुम्हारी जिंदगी का यह अंधेरा अध्याय खत्म हो और नया सवेरे की तरह साफ साफ शुरू हो, तो अभी कमेंट में एक बार सच्चे भाव से लिखो, मैं सत्य के साथ हूं, महादेव मेरे साथ हैं। यह शब्द सिर्फ कमेंट नहीं, यह तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच किया गया एक समझौता होगा कि अब तुम झूठ, दिखावा और कमजोरी से बाहर निकलकर अपनी असली ताकत में जीने वाले हो। आगे के समय में मैं तुम्हें बताऊंगा कि यह चारों भयंकर घटनाएं कब और कैसे तुम्हारी जिंदगी में दस्तक देंगी, किस संकेत से तुम्हें समझना है कि अब फैसला तुम्हारे पक्ष में होने वाला है, और कौन सा एक गुप्त उपाय तुम्हें बदनामी से बचाकर सम्मान तक पहुंचाएगा। लेकिन उससे पहले इस सच्चाई को दिल में बैठा लो, तुम्हें तोड़ने वाली हर घटना वास्तव में तुम्हें नया बनाने का ही तरीका है। अगर तुमने आज खुद को संभाल लिया तो आने वाले दिनों में तुम्हारी कहानी सुनकर लोग सचमुच आंसू रोक नहीं पाएंगे, लेकिन इस बार दुख से नहीं, गर्व से। मेरे साधक, अब उस पड़ाव पर आ गए हो जहां से वापसी नहीं, बस रूपांतरण है। अभी तक जो कुछ मैंने तुम्हें बताया वह प्रस्तावना थी, अब असली अध्याय की शुरुआत हो रही है। तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हारी आत्मा कितनी पुरानी है और तुम्हारा दर्द कितना गहरा है, लेकिन इतना भरोसा रखो कि ऊपर बैठा करता तुम्हारे हर आंसू का हिसाब रख रहा है। गीता में कृष्ण साफ कहते हैं, न ही कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिं तात गच्छति। जो भला करता है, जो सच्चाई पर चलता है, उसका कभी नाश नहीं होता। तुमने अब तक जो सहा है वह व्यर्थ नहीं जाने वाला। बस ये अंतिम मोड़ है जहां तुम्हें खुद को तोड़ने नहीं, संभालने की जरूरत है। अब समझो, ये 4 भयंकर घटनाएं कब और कैसे तुम्हारी जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देने वाली हैं। कुछ लोगों के साथ यह अगले 24 घंटे में शुरू होगा, कुछ के साथ 7 दिनों के भीतर, और कुछ के लिए आने वाला यह पूरा महीना परीक्षा की घड़ी बनकर आएगा। सबसे पहले तुम्हारे सामने एक ऐसी स्थिति बनेगी जहां लोगों के सामने तुम्हारी इज्जत पर सवाल उठाने की कोशिश होगी। कोई छोटा सा मुद्दा अचानक बड़ा बना दिया जाएगा, किसी पुरानी बात को खींचकर तुम्हारे ऊपर ही डाल दिया जाएगा, या तुम्हारा नाम किसी ऐसी बात में घसीटा जाएगा जिसमें तुम्हारा दूर दूर तक हाथ नहीं होगा। वही लोग जिनके लिए तुमने छाया बनकर साथ दिया, अचानक तुम्हें कटघरे में खड़ा कर सकते हैं। यहीं से खेल शुरू होता है। तुम्हारा मन चीख कर कहेगा कि अभी के अभी सबके सामने सच बोल दूं, सबकी पोल खोल दूं
और तुम्हारा गुस्सा तुम्हें धक्का देगा कि बस अभी निर्णय कर दे, रिश्ता तोड़ दे, जवाब दे दे। लेकिन यही गीता का वाक्य याद रखना, क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, यानी क्रोध से भ्रम पैदा होता है और भ्रम से बुद्धि नष्ट हो जाती है। अगर तुमने उसी क्षण गुस्से में आकर कोई कठोर शब्द कह दिया, कोई आवेश में कदम उठा लिया, तो जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे वही जीत जाएंगे। पर अगर तुमने खुद को रोक लिया, बस शांत होकर इतना कहा कि सत्य का समय आने दो, तो समझ लो वही घटना तुम्हारी इज्जत का सबसे बड़ा कवच बन जाएगी। दूसरी घटना तुम्हारे मन और रिश्तों के बीच होगी। अचानक तुम्हें लगेगा कि तुम जिसे अपना मानते थे वही तुम्हें समझ नहीं रहा। तुम्हारी भावनाओं को खिलौना बना दिया गया है। कोई तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी ही बातों का मजाक बना रहा है। कोई तुम्हारे विश्वास का दुरुपयोग कर चुका है। यह झटका इतना गहरा होगा कि तुम अकेले में बैठकर सोचोगे कि शायद मैं ही गलत हूं, शायद मैं ही बेवकूफ हूं। लेकिन यहीं पर तुम्हें एक बात समझनी होगी, हर रिश्ता हमारे कर्मों के हिसाब से जीवन में आता है। कुछ रिश्ते हमें तोड़कर हमारे भीतर छिपी ताकत दिखाने आते हैं, कुछ हमें संवारने आते हैं और कुछ सिर्फ समय काटने आते हैं। आज जो रिश्ता तुम्हें छोड़ रहा है, जो तुम्हें दोषी ठहराकर दूरी बना रहा है, हो सकता है वही रिश्ता कल तुम्हें किसी बड़े नुकसान से बचा रहा हो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही रही कि तुमने अपने दिल को कभी प्राथमिकता नहीं दी। हमेशा दूसरों की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया। आज से एक बात लिख कर रख लो, अब तुम्हारी दया, तुम्हारी मदद और तुम्हारा समय सिर्फ उन्हीं पर खर्च होगा जो उसका सम्मान करें, जो तुम्हें बीच में अकेला छोड़कर भाग न जाएं। अगर कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार गिरा रहा है, तुम्हारा भरोसा तोड़ रहा है, तुम्हारी आत्मा को चोट मार रहा है, तो उसे रोकने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं, उसे छोड़ने की हिम्मत तुम्हारी है। तीसरा मोर्चा तुम्हारे धन और काम से जुड़ेगा। तुमने नोटिस किया होगा कुछ दिन से पैसों को लेकर अजीब सा तनाव चल रहा है। कभी अचानक खर्च बढ़ जाते हैं, कभी पैसा आता है तो टिकता नहीं, कभी मेहनत तो पूरी करते हो लेकिन क्रेडिट किसी और के नाम चला जाता है। यह सब किसी एक दिन का खेल नहीं, यह तुम्हारे कर्मों और ग्रहों का संयुक्त नतीजा है। अब जो भयंकर घटना लिखी है वह यह नहीं कि तुम बर्बाद हो जाओगे, बल्कि यह कि तुम्हारी आर्थिक सोच की पोल खुलेगी। तुम खुद समझोगे कि जहां तुम्हें ना कहना चाहिए था वहां हां कहते रहे, जहां मेहनत का सही दाम मांगना था वहां शर्म में चुप रहे, जहां बचत करनी थी वहां दिखावे में खर्च कर दिया और जहां निवेश करना था वहां डर गए। अब समय आ रहा है कि तुम्हें एक बड़ा सबक मिले। कोई एक मौका आएगा, नया काम, नया ऑफर, अचानक मिलने वाला पैसा, कोई लॉटरी जैसी सूचना या पुराना अटका हुआ धन वापस आने का संदेश। यह सब देखने में सुनहरा लगेगा, लेकिन भीतर से वह तुम्हारी समझ की परीक्षा होगी। अगर तुमने लालच में आकर बिना सोचे समझे हस्ताक्षर कर दिए, बिना पढ़े मान गए, बिना जांचे भरोसा कर लिया, तो चोट खाओगे। लेकिन अगर तुमने धैर्य से, प्रार्थना करके, बुद्धि से काम लेकर निर्णय लिया, तो यही घटना तुम्हारे लिए आने वाले सालों तक स्थिर धन और सम्मान का द्वार खोल देगी। चौथी और सबसे गहरी घटना तुम्हारे और भगवान के रिश्ते के बीच होगी। सच कहो, बहुत बार तुमने मन ही मन यह सवाल उठाया है ना, मैं इतना पूजा पाठ करता हूं, इतने जप कर चुका हूं, इतने मंदिर जा चुका हूं, फिर भी मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यह सवाल तुम्हारी आत्मा को अंदर से कचोटता रहा है। कई बार तुम्हारा विश्वास हिल गया, कई बार तुम्हें लगा कि शायद ऊपर कोई है ही नहीं। लेकिन गीता का सार यही है कि जब इंसान का विश्वास गिरने लगे, तभी ईश्वर उसके जीवन में किसी न किसी रूप में प्रकट होते हैं, किसी इंसान के रूप में, किसी संदेश के रूप में, किसी घटना के रूप में। आज यह पूरी बात जो तुम सुन रहे हो, यह भी वैसा ही एक संकेत है। ऊपर से तुम्हें साफ शब्दों में बुलावा आया है, अब अपना पक्ष खुद संभालो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हारे और ईश्वर के बीच जो दूरी तुम्हारी शिकायतों ने पैदा की थी, अब वह पिघलने लगेगी। तुम्हें महसूस होगा कि अचानक किसी भजन, किसी मंत्र, किसी शब्द को सुनकर तुम्हारी आंखें भर आईं, जैसे किसी ने भीतर से तुम्हारा नाम लेकर कहा हो, डर मत, मैं हूं ना। यही वह पल है जब तुम्हारी किस्मत का पहिया करवट लेकर तुम्हारे पक्ष में घूमना शुरू करेगा। अब सुनो, क्या करना है और क्या नहीं करना है। यह साधारण नियम नहीं, तुम्हारे लिए आध्यात्मिक कवच है। अगले 7 दिनों तक तुम्हें 3 बातों का पालन करना है। किसी भी हाल में अपने ऊपर झूठे आरोप लगने पर तुरंत सफाई देने की जल्दी नहीं, पहले शांत रहकर परिस्थिति को देखना है। किसी के गुस्से पर अपना गुस्सा नहीं, अपना मौन छोड़ना है। और किसी भी लालच में आकर अचानक फैसला नहीं लेना, एक रात ठहरकर सोचना है। तुम देखोगे कि जो बातें अभी तुम्हें भारी बोझ लग रही हैं, वहीं धीरे धीरे हल्की लगने लगेंगी।
अब जो गुप्त उपाय मैं तुम्हें बता रहा हूं, इसे खेल मत समझना। यह वही साधारण सा दिखने वाला प्रयोग है जो तुम्हारी टूटी हुई ऊर्जा को जोड़कर तुम्हें फिर से खड़ा कर देगा। आज से रात को सोने से पहले तुम अपने कमरे में या जहां भी शांत बैठ सकते हो, वहां 2 मिनट के लिए अकेले बैठ जाओ। अपनी हथेली अपने दिल पर रखो और आंखें बंद करके बस इतना कहो, हे महादेव, सच्चाई के रास्ते पर मेरी रक्षा करो। जो मेरा नहीं है उसे दूर कर दो, जो मेरा है उसे मेरे पास ला दो। इसके बाद गहरी सांस लेकर एक छोटा सा मंत्र जप करना है। मन ही मन 11 बार यह मंत्र बोलो, नमः शिवाय सर्व सत्य प्रकाशकाय नमः। यह तुम्हारे और भगवान के बीच एक संकल्प बन जाएगा कि अब तुम्हारी जिंदगी में जो भी घटेगा वह सच्चाई के प्रकाश में घटेगा। झूठ और फरेब का अंधेरा लंबे समय तक तुम्हारे ऊपर हावी नहीं रह पाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, जो तुम्हारे नाम का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनका सत्य खुद सामने आने लगेगा। अगर तुम्हारे अंदर सच्ची इच्छा है कि तुम्हारी जिंदगी का यह अंधेरा अध्याय खत्म हो और एक नई रोशनी की शुरुआत हो, तो अभी से अपने भीतर यह निश्चय कर लो कि अब तुम खुद को दोषी मानकर नहीं जियोगे। गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन हर कोई उनसे सीखकर आगे नहीं बढ़ता। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें भगवान ने चुनकर भेजा है कि तुम अपने दर्द के अनुभव से दूसरों की राह भी रोशन कर सको। अब एक और छोटा सा काम जो तुम्हारी ऊर्जा को स्थिर करेगा। सुबह उठकर मुंह हाथ धोने के बाद 2 मिनट के लिए खुले आसमान की तरफ देखो। चाहे बालकनी हो, छत हो या खिड़की से दिखता आकाश, बस आसमान की ओर देखकर धीरे धीरे 3 बार गहरी सांस लो और मन ही मन कहो, आज जो भी सच मेरे सामने आए, मुझे उसे स्वीकार करने की ताकत देना। यह वाक्य तुम्हारे अंदर एक अलग स्तर की मजबूती भर देगा। जब भी कोई पोल खुलेगा, जब भी कोई दर्दनाक सच्चाई सामने आएगी, तुम टूटोगे नहीं, तुम समझोगे शायद यही ईश्वर की योजना थी मुझे आगे ले जाने की। मेरे साधक, अगर तुमने यहां तक सुना है और तुम्हारा दिल कह रहा है कि यह बात सीधे तुम्हारे लिए ही कही जा रही है, तो अभी कमेंट में सच्चे मन से एक बार लिख देना, मैं सत्य के साथ हूं, महादेव मेरे साथ हैं। यह लिखना सिर्फ उंगलियों का काम नहीं है, यह तुम्हारे भीतर बैठे डर पर, तुम्हारे भीतर बैठे भ्रम पर एक आखिरी चोट है। आगामी समय में तुम्हारे जीवन में कैसे कैसे चमत्कार शुरू होंगे, किन संकेतों से तुम्हें समझना होगा कि अब परीक्षा का समय खत्म और फल का समय शुरू, और कौन सा एक और गूढ़ मंत्र तुम्हारी सोई हुई किस्मत को पूरी तरह जगा देगा, यह सब भी तुम्हें विस्तार से बताया जाएगा। अभी तुम्हें बस इतना करना है, खुद को टूटने नहीं देना, गुस्से से दूर रहना, सच्चाई के साथ खड़ा रहना और महादेव के नाम का सहारा छोड़ना नहीं। देखना, आज जो सच्चाई सुनकर तुम्हारी आंखों में आंसू आ रहे हैं, आने वाले दिनों में वही आंखें कृतज्ञता से भीगेंगी जब तुम्हें महसूस होगा कि सच में जो हो रहा था वह सब तुम्हारे भले के लिए ही हो रहा था। दोस्तों, जब से यह साल शुरू हुआ है, आपने खुद महसूस किया होगा जिंदगी में जिम्मेदारियां बढ़ी, परेशानियां बढ़ी और कुछ समस्याएं तो ऐसी रहीं जिनका कोई सिरा ही नहीं मिल रहा। पर मैं आपको एक बात साफ बता दूं, ऊपर वाला जब देता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा देता है, और जब परीक्षा लेता है तो असली दम दिखाता है। आपके साथ भी वही हुआ। काफी दिनों से आप परीक्षा के दौर में थे, लेकिन अब बात बदल रही है। अब परीक्षा नहीं, परिणाम का समय चल रहा है। अब फैसला होने वाला है, और यह फैसला किसी इंसान के हाथ में नहीं है। न्याय के देवता शनिदेव की दृष्टि इस वक्त आपके जीवन पर बहुत गंभीर है, और जब शनि किसी को देख लेते हैं ना, तो या तो इंसान टूटकर सुधरता है या सुधरकर उठ खड़ा होता है। और आपके मामले में संकेत यही है कि एक बड़ी घटना आपके रास्ते में खड़ी है, ऐसी घटना जो आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देगी। जो चीज आपने सोची तक नहीं थी वही आपके सामने आ सकती है, बस शर्त यह है कि आप बेवकूफी नहीं करेंगे। दोस्तों, साल शुरू होने से पहले मैंने यही कहा था कि शुरुआत थोड़ी भारी होगी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आपकी कुंडली में धीरे धीरे उजाला बढ़ेगा। अब वही समय आ रहा है। आने वाले अगले 3 दिनों में एक बड़ा उलटफेर होने वाला है, और यहां मैं आपको एक छोटी सी बात समझाना चाहता हूं। कई बार हम भगवान से साइकिल मांगते हैं, लेकिन भगवान परिस्थिति को ऐसे मोड़ देते हैं कि कार का रास्ता खुल जाता है। मतलब ये कि ऊपर वाला हमेशा आपकी सोच से बड़ा सोचता है, इसलिए आपको जो लगता है बस इतना ही मिल जाए, वहीं से बड़ा दरवाजा खुलने वाला है। आपकी 10 मनोकामनाओं का योग इस समय सक्रिय हो रहा है। जो आपने छोटे छोटे अरमान रखे थे, उनकी जगह बड़ा फल मिलने की संभावना बन रही है।
जैसे कोई 1000 मांगता है और किस्मत 10,000 की दिशा में खींच देती है। लेकिन सुनिए दोस्तों, यह सब तभी होगा जब आप 3 चीजों से खुद को बचाकर रखेंगे। 3 बातें ऐसी हैं जो इस शुभ समय को बिगाड़ भी सकती हैं और बना भी सकती हैं। पहली चीज, एक इंसान, हाँ वही जो आपके आसपास ही है, बहुत पास है, चेहरे पर मीठी बात लेकिन दिल में खंजर। वो खुलकर दुश्मनी नहीं करेगा, वो अपना बनकर वार करेगा। ऐसे लोग सामने से नहीं तोड़ते, अंदर से खोखला करते हैं। यह इंसान आपको उलझाएगा, आपको गलत दिशा में धकेलेगा और मौका मिलते ही आपको सबसे बड़ी मात देने की कोशिश करेगा। अभी मैं पूरा चेहरा नहीं खोल रहा, लेकिन संकेत समझिए, जो आपकी सफलता देखकर चुप हो जाए, आपकी खुशी में आंखें फेर ले और आपकी परेशानी में अचानक बहुत बड़ा सलाहकार बन जाए, उससे दूरी रखना। दूसरी चीज, आपकी भावुकता। दोस्तों, आप दिल के बहुत साफ हैं, पर यही आपकी कमजोरी बनती रही है। आप आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं, आप लोगों के शब्दों को सच मान लेते हैं और फिर वही लोग फायदा उठाकर आपका मन तोड़ देते हैं। सबसे बड़ा नुकसान कई बार बाहर से नहीं, भीतर से होता है, जब आप खुद अपने फैसले गलत ले लेते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में दिल से नहीं, दिमाग से निर्णय लेना है, भरोसा करना है, लेकिन आंखें खोलकर। और तीसरी चीज, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए ध्यान से सुनिए। इन 3 दिनों में आप रोजमर्रा के बहुत सारे काम करेंगे, खाना, पानी, काम, लोगों से मिलना, बातचीत, सब होगा। लेकिन एक ऐसा काम है जो आपको बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने वो कर दिया तो जो बनती हुई बात है वो बिगड़ सकती है और जो खुलता हुआ दरवाजा है वो बंद हो सकता है। अभी मैं इसे इशारे में बोल रहा हूं। इन 3 दिनों में किसी के साथ जिद में, गुस्से में या अपमान के बदले अपमान वाली बात मत कीजिए। कोई उकसाए, कोई ताना मारे, कोई नीचा दिखाए तो चुप रहिए, क्योंकि इसी समय आपकी ऊर्जा का टेस्ट हो रहा है। शनिदेव के समय में बहस नहीं, संयम काम आता है, और जो संयम रख लेता है वही बाजी मार लेता है। तो आइए दोस्तों, अब आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या सावधानी रखनी है, कौन सी खुशखबरी के संकेत हैं और किस जगह से अचानक कोई बड़ा मौका निकल सकता है। वीडियो बहुत खास है, इसलिए शुरुआत से अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि जो बदलाव आने वाला है वो रोज रोज नहीं आता। हर किसी के नसीब में ऐसा मोड़ नहीं होता। आप नसीब वाले हैं कि ऊपर वाले ने देर से सही लेकिन आपकी सुन ली है। और यह भी सच है दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी पुकार ऊपर तक पहुंचती ही नहीं, पर आपकी पहुंच गई है, इसलिए अब मेरी बात ध्यान से पकड़िए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। मैं ये बातें आपके समय को बेहतर बनाने के लिए ही बोलता हूं, ताकि आने वाली मुसीबत से आप बच सकें। और नीचे कमेंट में सच्चे मन से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवादिदेव महादेव की कृपा आप पर बनी रहे। साथ ही जय शनिदेव लिखना मत भूलिए, क्योंकि इस वक्त शनिदेव का संकेत आपके पक्ष में भी बन रहा है। बस आपको खुद को संभालना है। और देखिए दोस्तों, अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई उलझन है, आप कमेंट में लिख दीजिए, मैं समाधान बताऊंगा। लेकिन पहले आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पर काम करना पड़ेगा। आपकी कमजोरी यह है कि आप मानसिक रूप से जल्दी टूट जाते हैं। हर किसी की बात दिल पर ले लेते हैं, हर बात को अंदर बैठा लेते हैं और फिर लोग आपका फायदा उठा लेते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। अब आपको मजबूत बनना होगा, और मजबूत बनने की शुरुआत यहीं से होती है। जो हो चुका उसे पकड़कर मत बैठिए। जो धोखा दे गया उसे दिल में मत रखिए। किसी ने पैसा दबा लिया, किसी ने विश्वास तोड़ा, किसी ने आपकी इज्जत से खेला, बार बार उसी पुराने घाव को मत कुरेदिए, क्योंकि अगर आप बीते हुए को पकड़े रहेंगे तो आने वाला अच्छा समय भी आपके हाथ से फिसल जाएगा। भूलना कमजोरी नहीं है दोस्तों, भूलना कभी कभी सबसे बड़ी ताकत होती है, और यही ताकत आपको अगले दिनों में सबसे आगे ले जाएगी। इसलिए जो बीत गया उसे पकड़े रहने की आदत अब छोड़ दीजिए। हर दिन अपने मन को हल्का कीजिए, थोड़ा ध्यान करिए, ईश्वर का नाम लीजिए, घर में दीप जलाइए। ये सब कोई रस्म नहीं है, ये आपके भीतर की उलझन को साफ करने का तरीका है। और एक बात हमेशा याद रखिए, किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद मत बांधिए, न किसी इंसान से, न किसी हालात से। वो आ जाएगा, वो मदद कर देगा, वो संभाल लेगा। ऐसी सोच ही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है ना, तो भरोसा भी साथ में चूर चूर हो जाता है। अगर कोई काम बार बार बिगड़ रहा है तो घबराइए मत। असफल होना कमजोरी नहीं है। गलती हो जाए तो खुद को मत कोसिए।
जिंदगी का नियम बड़ा सीधा है। जब तालाब भरा होता है तो मछलियां चींटियों को निगल जाती हैं, और जब वही तालाब सूखता है तो चींटियां मछलियों को। हर किसी की बारी आती है। आज आपका समय धीमा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका समय खत्म हो गया। आपकी घड़ी भी टिक टिक कर रही है, बस थोड़ा इंतजार चाहिए। और अब सुनिए, इन 3 दिनों में एक बहुत अजीब सा जुड़ाव बनने वाला है। कोई इंसान आपके जीवन से टकराएगा। वो कोई खास दोस्त नहीं होगा, ना ही कोई पुराना रिश्ता। हो सकता है कोई नया चेहरा हो, या कोई ऐसा जो अभी तक बस नाम भर था। लेकिन जैसे ही वो आपकी जिंदगी में आएगा, आपको लगेगा जैसे खालीपन भर गया। अगर आप पुरुष हैं तो वो स्त्री ऊर्जा वाला हो सकता है, और अगर आप स्त्री हैं तो वो पुरुष ऊर्जा वाला। शुरुआत में सब कुछ बहुत मीठा लगेगा, देखभाल, बातें, अपनापन। ऐसा लगेगा कि यही वो है जिसकी कमी थी। लेकिन यहाँ एक खतरा भी छुपा है। कुछ समय बाद वही इंसान बोझ सा लगने लग सकता है। फायदा उठाना, भावनाओं से खेलना, धीरे धीरे आपको कमजोर करना, ये सब संकेत हैं कि हर चमकता चेहरा सोना नहीं होता। इसलिए नए रिश्तों में कदम रखने से पहले दिल नहीं, दिमाग से फैसला लीजिए, क्योंकि एक गलत इंसान पूरी जिंदगी का पछतावा बन सकता है। दोस्तों, मैं ये बातें आपको डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि आपके जीवन में जो खालीपन, जो धन का ठहराव, जो रिश्तों की उलझन है, वो सब किसी न किसी गलत फैसले से जुड़ा हुआ है। आप कमाते हो पर पैसा टिकता नहीं, आप देते हो पर बदले में धोखा मिलता है। ये सब संयोग नहीं है। और अब जो 24 घंटे सामने हैं वो साधारण नहीं है। ये वो समय है जब ऊपर से आपकी फाइल खुली हुई है। जो काम अटके थे, जो रास्ते बंद थे, वो अचानक खुल सकते हैं। लेकिन अगर आपने लापरवाही कर दी, किसी की बातों में बह गए, या अपने गुस्से में कोई गलत कदम उठा लिया, तो यही मौका हाथ से निकल भी सकता है। इसलिए बेटा, इस वीडियो को हल्के में मत लेना। बहुत लोग सुनते हैं पर समझते नहीं, और जो समझते नहीं वही बार बार वही गलती दोहराते हैं। अभी समय है संभलने का, सोचने का, सही दिशा पकड़ने का। और जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वक्त ये सुन रहे हैं, दिल से एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव लिख दीजिए। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आपकी ऊर्जा को ऊपर से जोड़ने का तरीका है। और जो ऐसा करेगा, उसके अगले 24 घंटे ऐसे खुलेंगे कि 3 ऐसी खुशखबरी सामने आएंगी जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होगी। पिछला साल आपके लिए भारी रहा, ये मैं जानता हूं। टूटे, गिरे, फिर उठे, पर आपने हार नहीं मानी। और उसी का फल अब मिलने वाला है। जो मेहनत आपने की, जो आंसू आपने बहाए, जो रातें आपने जाग कर काटी, वो सब अब रंग दिखाने वाला है। आने वाले घंटे आपकी जिंदगी में ऐसा मोड़ ला सकते हैं जैसा आपने पहले कभी नहीं देखा। इसलिए डर छोड़िए, मन मजबूत रखिए, क्योंकि अब परेशानियों का दौर नहीं, बदलाव का दौर चल रहा है। क्योंकि जो अगला 24 घंटा आपके सामने आ रहा है, वो कोई साधारण समय नहीं है। यह वो घड़ी है जहां पासा आपके पक्ष में पलट चुका है। जो कुछ भी होने वाला है, वो आपके ही हक में होने वाला है। इस दौरान आपके जीवन में ऐसी ऐसी खुशियों के द्वार खुल सकते हैं कि आप खुद भी सोच में पड़ जाएंगे कि ये सब एक साथ कैसे होने लगा। पिछला साल जैसे एक भारी बादल बनकर आपके ऊपर छाया रहा। हर बार कुछ अच्छा शुरू करते थे, कहीं ना कहीं से कोई अड़चन आ जाती थी और काम बनते बनते टूट जाता था। पर अब वो दौर पीछे छूट रहा है। अब आपके ग्रहों की चाल चमकने लगी है। जिस कुंडली में लंबे समय से धुंध थी, वहां रोशनी दिखने लगी है। और खास बात यह है कि इस वक्त शनि की दृष्टि आपके साथ खड़ी है। शनि जब किसी का हाथ पकड़ ले तो दुश्मन चाहे जितनी चालें चल लें, उसका असर उल्टा ही पड़ता है। अब जो मेहनत आप करेंगे, जो कदम आप बढ़ाएंगे, उनमें परिणाम मिलना तय है। ये साल साधारण मत समझिए। इसमें केतु की चाल कुछ रुकावटें तो देगी, पर वो रुकावटें आपको गिराने के लिए नहीं, बल्कि आपको और मजबूत बनाने के लिए होंगी। इसलिए फालतू की चिंता छोड़िए और जिस काम में लगे हैं उसे पूरी निष्ठा से करते रहिए। कई बार होता है कि इंसान आखिरी मोड़ पर आकर खुद ही अपनी मेहनत बिगाड़ देता है। थोड़ा सा धैर्य टूटता है और पूरी तैयारी बेकार लगने लगती है। लेकिन इस बार अगर कहीं अटकाव आए तो समझिए कि ऊपर वाला आपको ज्यादा बड़ा फल देने के लिए थोड़ा और कस रहा है। काम रुक जाए तो रुकिए मत, चलते रहिए। यही निरंतरता आपको उस जगह ले जाएगी जहां चीजें अपने आप सुलझने लगेंगी। इस नए समय में परमात्मा आपको कई संकेत भेजेंगे। जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है, पहले इशारे आते हैं, पर हम अक्सर उन्हें पहचान नहीं पाते। अब एक दिव्य शक्ति आपके कर्मों का हिसाब कर रही है।
पिछले साल आपने जो सहा, जो मेहनत की, जो बिना दिखावे किसी की मदद की, उसका फल अब तैयार है। इसीलिए मेरी बात ध्यान से सुनिए और इन बातों को भीड़ में मत फैलाइए, क्योंकि जब आपकी आने वाली खुशियों की भनक दुश्मनों को लग जाती है तो उन्हें नई चालें चलने का मौका मिल जाता है। यही सबसे बड़ी भूल होती है। हम अपनी योजनाएं, अपनी तरक्की, अपनी उम्मीदें हर किसी को बता देते हैं और जो लोग भीतर से जलते हैं वही उन बातों को हथियार बना लेते हैं। इसलिए अपने अगले कदम को राज बनाए रखिए। हर किसी से सब कुछ साझा मत कीजिए। जो लोग आपकी मेहनत की तारीफ नहीं करते, जो हर बात में कमी निकालते हैं, उनसे दूरी रखिए, वरना आपकी हर कोशिश पर पानी फेरने की कोशिश होगी। याद रखिए, आने वाले इन 24 घंटों में अगर आप दिल से मेहनत करेंगे तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। दुश्मन कितना भी जोर लगा ले, आपकी राह में दीवार खड़ी नहीं कर पाएगा। समय अब आपका है, बस आपको इसे समझदारी से पकड़ना है, क्योंकि इस बार आपकी किस्मत के पहिए सही दिशा में घूम रहे हैं। आपके ग्रह इस वक्त आपके साथ खड़े हैं और जब ऊपर से सपोर्ट मिलने लगता है ना, तब आधे रास्ते अपने आप आसान हो जाते हैं। आपने खुद महसूस किया होगा, जब ग्रह कमजोर होते हैं तो छोटे छोटे काम भी पहाड़ बन जाते हैं, और जब वही ग्रह मजबूत होते हैं तो वो काम भी हो जाते हैं जिनकी आपने कभी उम्मीद नहीं की होती। अब वही अनुकूलता आपके जीवन में उतर रही है। अगले 24 घंटों में ऐसा बहुत कुछ आपके पास आ सकता है जो आपके दिल को सुकून देगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, दूसरों की बातों में आकर अपने फैसले मत बदलना। यही वो जगह है जहां आप बार बार चूकते आए हैं। किसी ने कुछ कहा, किसी ने राय दी और आप अपने ही रास्ते से हट गए, और फिर वहीं से धोखा, नुकसान और पछतावा शुरू हो जाता है। अब ये चक्र तोड़ना होगा। इस समय अगर आप सच्चे मन से बजरंगबली को याद करेंगे तो महाबली आपकी ढाल बनेंगे। संकट आएगा भी तो छूकर निकल जाएगा। इसलिए दिल से उनका नाम लीजिए, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। और अब आपकी 3 सबसे बड़ी कमजोरियों की तरफ ध्यान दिलाना जरूरी है। पहली ये कि आप ना कहना नहीं जानते। लोग मीठी बातों में आपको उलझा लेते हैं, अपने काम निकलवा लेते हैं और आप सोचते रह जाते हैं कि ये सब कैसे हो गया। यही से मुश्किलें शुरू होती हैं। हर किसी की बात मानना आपकी भलमनसाहत है, पर हर बात मान लेना आपकी सबसे बड़ी गलती। जिंदगी के अहम फैसले आपको खुद लेने होंगे। दूसरों के कंधे पर रखकर अपनी किस्मत नहीं चलाई जाती। और एक बात समझिए, आपके कुलदेवी देवता इस समय आपसे बेहद प्रसन्न हैं। आपने जो मेहनत की, जो सही रास्ता पकड़ा, जो किसी का भला किया, उसी का असर है कि बड़ी बड़ी मुसीबतें भी आपको छूकर निकल गईं। आपके खिलाफ कितनी ही चालें चली गईं, कितने ही षड्यंत्र बने, फिर भी कोई आपको तोड़ नहीं पाया, क्योंकि आपके ऊपर उस शक्ति की छाया है जो दिखती नहीं पर बचा लेती है। बस इस साल एक बात का ध्यान रखना, अपने कर्म बिगाड़ना मत। अपने पूर्वजों को, अपनी देवी देवताओं को निराश मत करना। जैसे जैसे आप अपने काम, अपने व्यवहार और अपनी सोच को बेहतर करते जाओगे, वैसे वैसे हालात खुद सुधरते जाएंगे। अच्छा कर्म यहाँ भी फल देता है और आगे भी। और जब कर्म सही हो जाते हैं तो परेशानियां खुद रास्ता छोड़ देती हैं। भक्तों, यहाँ एक चेतावनी भी है। यह समय जितना शुभ है उतना ही संवेदनशील भी है। इन दिनों में की गई एक छोटी सी गलती, एक गलत भरोसा या किसी के सामने खुलकर बोल दिया गया राज उस चमक को फीका कर सकता है जो अब आपके जीवन में आने वाली है। इसलिए गीता की तरह ही आपको निष्काम भाव से शांत रहकर आगे बढ़ना होगा। जो दिखे उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत दीजिए। हर मुस्कान मित्रता नहीं होती। आपके शत्रु अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं। ईर्ष्या अभी भी आपके आसपास है, लेकिन फर्क इतना है कि अब वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी अगर आप सावधान रहे। कुछ लोग आपकी तरक्की को देखकर भीतर ही भीतर जलेंगे और मीठी बातों में उलझाने की कोशिश करेंगे। यही वह समय है जब मौन सबसे बड़ा अस्त्र बन जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि यह परिवर्तन पूरी तरह आपके पक्ष में आए, तो अभी इस क्षण अपने मन में सच्चे भाव से हर हर महादेव का स्मरण करें। जो लोग माता रानी में विश्वास रखते हैं, उनके लिए जय माता दी कहना केवल शब्द नहीं, बल्कि सुरक्षा का कवच है। और यदि आपने इस संदेश को दिल से सुना है, तो इस वीडियो को एक लाइक देना उस संकल्प को मजबूत करता है जिसे ब्रह्मांड पहचानता है। गीता की सौगंध खाकर मैं यह कह रहा हूं कि 3 से 7 जनवरी के बीच आपके जीवन में ऐसी हलचल होगी जो बाहर से भले छोटी लगे, लेकिन भीतर से आपकी किस्मत की दिशा बदल देगी। बहुत से लोग इसे साधारण समझकर नजरअंदाज कर देंगे, लेकिन जो इसे पहचान लेंगे
वही आगे चलकर कहेंगे कि यही वह पल था जब सब कुछ बदल गया। बस एक बात याद रखिए, इस अवधि में जो पहला संकेत मिलेगा वही सबसे निर्णायक होगा। वहीं पर लोग अक्सर चूक जाते हैं। अगर आप वहां सावधान रहे तो जो वर्षों से रुका है वह चल पड़ेगा, और अगर आपने वहां लापरवाही की तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। इसीलिए अभी से अपने मन को तैयार रखिए, क्योंकि किस्मत की चमक दस्तक दे चुकी है और उसका अगला कदम अब बहुत पास है। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो बात सामने आ रही है वह उसी चमक का दूसरा पहलू है जिसे अक्सर लोग देख नहीं पाते। 3 से 7 जनवरी का यह समय केवल सौभाग्य लेकर नहीं आता, यह आपके भीतर छिपी कमजोरियों को भी सामने लाता है। यही कारण है कि इस अवधि में मन कभी बहुत आशावादी होगा तो कभी अचानक डर से भर जाएगा। यह डर आपका शत्रु नहीं है, यह एक संकेत है कि परिवर्तन सच में पास है। आपने गौर किया होगा कि हाल के दिनों में पुरानी बातें, पुराने लोग और पुराने घाव अचानक याद आने लगे हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसने आपको कभी नीचा दिखाया था, या कोई ऐसा अनुभव जिसने आपको अंदर से तोड़ दिया था, वह स्मृति बार बार उभर रही है। यह संयोग नहीं है। गीता कहती है कि जब कर्मफल का समय आता है तो अधूरे अध्याय स्वयं सामने आने लगते हैं, ताकि आत्मा उन्हें पार कर सके। अगर आप इन यादों से डर गए तो रास्ता भारी लगेगा। अगर आपने उन्हें स्वीकार कर लिया तो वही यादें आपकी शक्ति बन जाएंगी। इस समय ग्रहों की चाल बहुत सूक्ष्म है। बुध आपकी वाणी को परख रहा है, शुक्र आपके संबंधों की सच्चाई दिखा रहा है, और मंगल आपके साहस की परीक्षा ले रहा है। इसलिए 3 से 7 जनवरी के बीच शब्दों का चयन बहुत सोच समझकर करना होगा। एक गलत वाक्य, एक कटु प्रतिक्रिया, किसी अपने पर निकाला गया गुस्सा, यही छोटी छोटी बातें बड़ी रुकावट बन सकती हैं। लेकिन अगर आपने संयम रखा तो वही संयम आपको ऐसा सम्मान दिलाएगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। मेरे भक्तों, इस समय धन से जुड़ा एक विशेष संकेत भी बन रहा है। कोई पुराना लेन देन, कोई रुका हुआ भुगतान, या कोई ऐसा अवसर जिसे आपने पहले खोया हुआ मान लिया था, वह दोबारा सामने आ सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, यह धन केवल भोग के लिए नहीं है, यह आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ाएगा। गीता की सौगंध खाकर मैं कह रहा हूं, जो धन अब आएगा वह तभी टिकेगा जब आपके कर्म शुद्ध होंगे। लालच ने अगर प्रवेश किया तो वही धन अस्थिरता बन जाएगा। परिवार के स्तर पर भी यह समय निर्णायक है। किसी अपने का व्यवहार आपको चौंका सकता है। कोई बात जो लंबे समय से छुपी थी वह उजागर हो सकती है। यहां आपको तय करना होगा कि आप प्रतिक्रिया देंगे या समाधान खोजेंगे। महादेव का मार्ग हमेशा समाधान का होता है, टकराव का नहीं। इस समय अगर आपने धैर्य रखा तो वही व्यक्ति आगे चलकर आपकी ढाल बन सकता है। अब एक बहुत गहरी चेतावनी सुनिए मेरे प्यारे दोस्तों। इस अवधि में किसी भी तरह की नकारात्मक चर्चा, चुगली या किसी के पतन पर खुशी, यह सब आपकी उन्नति को रोक सकता है। क्योंकि जब किस्मत चमकती है तो ब्रह्मांड सबसे पहले यह देखता है कि उस चमक का उपयोग आप किस भावना से करेंगे। बदले की भावना इस समय सबसे बड़ा अवरोध बन सकती है। अगर आप चाहते हैं कि यह संदेश केवल सुना न जाए बल्कि जीवन में उतरे, तो आज और आने वाले दिनों में मन ही मन गीता के एक भाव को याद रखिए कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही भाव आपको उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां से पीछे मुड़कर देखने पर आपको अपना संघर्ष छोटा और अपनी शक्ति बड़ी लगेगी। और हां, जो लोग यह सब सुनते हुए भीतर से बेचैनी भी महसूस कर रहे हैं और सुकून भी, वही सही मार्ग पर है। क्योंकि सच्चा परिवर्तन कभी आरामदेह नहीं होता, वह पहले हिलाता है फिर स्थिर करता है। 3 से 7 जनवरी का यह समय आपको हिलाने आया है ताकि आगे की जिंदगी स्थिर हो सके। बस एक बात और है जिसे समझना अभी बाकी है। इस अवधि में मिलने वाला एक छोटा सा संकेत, एक साधारण सी घटना तय करेगी कि आपकी किस्मत की यह चमक क्षणिक रहेगी या स्थायी बन जाएगी। वही संकेत बहुत साधारण लगेगा, लेकिन उसके पीछे छिपा अर्थ बहुत गहरा होगा, और वहीं पर सबसे ज्यादा लोग चूक जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो सत्य सामने आ रहा है वह उसी संकेत की गहराई से जुड़ा है जिसकी ओर मैं आपको धीरे धीरे ले जा रहा था। 3 से 7 जनवरी के बीच जो साधारण सी घटना घटेगी वही असल में आपकी परीक्षा होगी। वह घटना इतनी सामान्य होगी कि पहली नजर में आप सोच सकते हैं कि इसका मेरी किस्मत से क्या संबंध। लेकिन गीता कहती है कि भगवान कभी सीधे परीक्षा नहीं लेते, वह परिस्थिति बनाकर मनुष्य की दृष्टि परखते हैं। आपको लग सकता है कि कोई व्यक्ति अचानक आपसे सलाह मांग रहा है,
या कोई ऐसा काम सामने आ रहा है जिसे आप पहले महत्व नहीं देते थे। वहीं पर आपका स्वभाव, आपका अहं और आपकी सोच सामने आएगी। अगर आपने उस क्षण में खुद को छोटा समझ लिया या यह सोच लिया कि इससे मुझे क्या मिलेगा, तो वही सोच उस चमक को सीमित कर देगी। लेकिन अगर आपने उस अवसर को सेवा, धैर्य और संतुलन के भाव से देखा, तो वही क्षण आपकी किस्मत की दिशा स्थायी रूप से बदल देगा। मेरे भक्तों, यह समय केवल बाहरी परिवर्तन का नहीं है, यह भीतर की पुनर्रचना का समय है। आपने वर्षों तक जो सहा, उसके कारण आपके भीतर एक डर बैठ गया है। डर कि कहीं फिर वही ना हो जाए। यही डर अब सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है, क्योंकि गीता की सौगंध खाकर मैं कह रहा हूं, इस बार परिस्थितियां वैसी नहीं हैं जैसी पहले थीं। इस बार ग्रह आपके विरुद्ध नहीं, आपके पक्ष में खड़े हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अब आपको स्वयं पर विश्वास करना होगा। 3 से 7 जनवरी के बीच आपकी वाणी में अद्भुत प्रभाव आएगा। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे, आपकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। यह प्रभाव अचानक नहीं आया, यह उन आंसुओं और अपमान की कमाई है जो आपने चुपचाप सहे। लेकिन याद रखिए, प्रभाव का गलत उपयोग सबसे जल्दी पतन की ओर ले जाता है। किसी को नीचा दिखाने, किसी पर व्यंग्य करने या अपनी सफलता का प्रदर्शन करने से बचिए। सादगी ही इस समय आपका सबसे बड़ा आभूषण है। धन के मामले में भी यह समय बहुत नाजुक है। कोई प्रस्ताव, कोई लालच या कोई जल्दी अमीर बनने का विचार मन में आ सकता है। यहीं पर गीता का संदेश याद रखिए कि जो मार्ग धर्म से हटकर हो, वह चाहे कितना भी चमकदार क्यों न लगे, अंत में पीड़ा ही देता है। जो धन अब धीरे धीरे आ रहा है, वही धन स्थायी सुख देगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय आने वाले वर्षों की शांति छीन सकता है। परिवार और संबंधों में भी यह समय आपको आईना दिखाएगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिससे आप उम्मीद नहीं करते, वह आपका साथ देगा, और कोई जिससे आप बहुत उम्मीद रखते थे, वह चुप रह सकता है। इसे धोखा मत समझिए। यह ब्रह्मांड का तरीका है यह दिखाने का कि अब आपको किस पर निर्भर रहना है और किससे भावनात्मक दूरी बनानी है। इस समय भावनाओं में बहकर कोई कठोर निर्णय मत लीजिए। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपने यहां तक इस संदेश को धैर्य से सुना है, तो समझ लीजिए कि आप उन गिने चुने लोगों में हैं जिनके लिए यह चेतावनी और आशीर्वाद दोनों है। अभी भी बहुत से लोग हैं जो इसे केवल कहानी समझेंगे, लेकिन जो इसे जीवन का संकेत समझेंगे, वही आगे चलकर कहेंगे कि गीता की सौगंध व्यर्थ नहीं गई। अब अंत में एक बहुत सूक्ष्म बात, 3 से 7 जनवरी के बीच कोई ऐसा क्षण आएगा जब आप अकेले होंगे। उसी समय मन में एक विचार आएगा, एक निर्णय उभरेगा। वही निर्णय तय करेगा कि यह चमक कुछ दिनों की रहेगी या वर्षों तक आपका साथ देगी। वहां कोई आपको सलाह देने नहीं आएगा, कोई आपको रोकेगा नहीं। बस आप होंगे, आपका मन होगा और आपके कर्म का चुनाव होगा। और वहीं पर उसी एक क्षण में आपकी किस्मत अपनी अंतिम दिशा तय करने वाली होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, अब जो शब्द आपके कानों तक पहुंच रहे हैं, वे उस अंतिम मोड़ की आहट हैं जहां अक्सर इंसान खुद से हार जाता है या खुद को जीत लेता है। 3 से 7 जनवरी के बीच वह क्षण आएगा जब बाहर सब कुछ सामान्य दिखेगा, लेकिन भीतर एक अजीब सी बेचैनी उठेगी। मन कहेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन दिमाग उसे टालने की कोशिश करेगा। यही वह समय है जब गीता का सार केवल पढ़ने की बात नहीं रह जाता, बल्कि जीने की परीक्षा बन जाता है। आपने जीवन में कई बार यह महसूस किया है कि सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाए। कभी डर आड़े आया, कभी लोगों की राय, कभी यह सोच कि अगर गलत हो गया तो क्या होगा। लेकिन अब परिस्थिति अलग है। अब ब्रह्मांड आपको धक्का नहीं देगा, वह केवल द्वार खोलेगा। उस द्वार से गुजरना या लौट जाना, यह पूरी तरह आपके चुनाव पर निर्भर करेगा। महादेव इस समय आपको सहारा दे रहे हैं, लेकिन हाथ पकड़कर खींच नहीं रहे, क्योंकि जो अपने निर्णय की जिम्मेदारी नहीं लेता, वह कृपा को भी संभाल नहीं पाता। इस अंतिम चरण में आपको एक बात विशेष रूप से समझनी होगी। जो लोग आपको वर्षों से जानते हैं, वे अचानक आपके बदलते आत्मविश्वास से असहज हो सकते हैं। कुछ लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, कुछ डर दिखाएंगे और कुछ आपकी पुरानी असफलताओं की याद दिलाएंगे। यह सब भी परीक्षा का ही हिस्सा है। अगर आपने उन आवाजों को अपने भीतर जगह दे दी, तो वही आवाजें आगे चलकर आपकी प्रगति की दीवार बन जाएंगी। गीता की सौगंध खाकर मैं यह कह रहा हूं कि इस समय आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर छिपा हुआ संशय है। वही संशय जो कहता है कि शायद यह सब केवल संयोग है, शायद इस बार भी कुछ नहीं बदलेगा।